I jumped in the water, we're going for a swim. आज है मंडे, मतलब वीक का सबसे मुश्किल दिन। फ्राइडे को घर आना जितना इजी लगता है, संडे के बाद मंडे को स्कूल जाना उतना ही मुश्किल। और अंजलि को तो आज ये और भी मुश्किल लग रहा था। ये है अंजलि और ये कहानी अंजलि के ही बारे में है। आज स्कूल में क्या मस्ती करने वाली हो अंजलि बेटा? बोलो बोलो, मेरी गुड़िया इतनी उदास क्यों है? मैं मीनू की वजह से इतनी उदास हूँ पापा। उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे दूर रहो। याद रखो, हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहो जो तुम्हें पसंद करते हैं और जिनके साथ खेलना तुम्हें अच्छा लगता है। मीनू को तुम्हें परेशान करने का कोई मौका ही मत दो। पापा की बातें मानो अंजलि पर बैटरी की तरह काम करती थी। उधर बैटरी डाली और इधर अंजलि बड़ी से बड़ी जंग लड़ने के लिए भी तैयार। आखिर स्कूल जाना भी तो अंजलि से किसी जंग से कम नहीं था। अंजलि द वॉरियर को मीनू का सामना जो करना था। ओए अंजलि, आज टिफ़िन में क्या लाई हो? मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। स्कूल में जितना डर अंजलि को मीनू से लगता था, उतना ही अच्छा उसे अपने 3 दोस्तों से मिलकर लगता था। राजू, छुटकी और वरुण हमेशा अंजलि के साथ रहते थे, उसकी हेल्प करते थे। मीनू का अंजलि को इस तरह परेशान करना उसके दोस्तों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब जब मीनू अंजलि को तंग करती, वरुण अंजलि को उसको सबक सिखाने को कहता। वरुण को अंजलि का इस तरह चुप रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तुम्हें भी उसको धक्का देना चाहिए था अंजलि, तुम हमेशा चुप क्यों रह जाती हो? पापा कहते हैं मीनू पर ध्यान मत दो, आज टीचर से उसकी शिकायत करके रहेंगे। नहीं, चलो ना, चलते हैं। अंजलि का स्कूल जाने के 2 ही कारण होते थे। पहला कारण अपने तीनों बेस्ट फ्रेंड से मिलना, उनके साथ थोड़ी सी पढ़ाई और ढेर सारी मस्ती करना। और दूसरा कारण मम्मी का दिया हुआ टेस्टी टेस्टी लंच तीनों दोस्तों के साथ शेयर करना। सीमा टीचर की क्राफ्ट और म्यूज़िक क्लास के बाद सबको बहुत ज़ोर से भूख लगती और जब लंच होता तो चारों दोस्त मिलकर लंच के लिए दौड़ते। ओ बेचारी अंजलि का लंच नीचे गिर गया, अब अंजलि क्या खाएगी? मीनू ऐसे अंजलि को चिढ़ाने लगी। कोई बात नहीं, वो मीनू तुम्हें हमेशा तंग करती है अंजलि, और तुम हमेशा उसको ऐसे ही छोड़ देती हो। अंजलि, जब तक तुम उससे जवाब नहीं दोगी वो तुम्हें ऐसे ही परेशान करती रहेगी। लेकिन अंजलि भी अपने पापा की बेटी थी, उसने कभी मीनू पर पलटकर गुस्सा नहीं किया। अपने दोस्तों को भी वो गुस्सा करने से मना कर देती थी। पापा कहते हैं हम जितने मीनू की बातों में ध्यान देंगे वो हमें उतना ही चिढ़ाएगी और उसको मारकर जवाब देकर हम उसके जैसे ही बन जाएंगे। हम उसके जैसे नहीं बनना है। चलो, क्लास का टाइम होने वाला है। ठीक है, तुम मेरे लंच में से खा लो। मीनू अंजलि को रोज़ परेशान करती थी और अंजलि को इस तरह सहते रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन अंजलि ने सोचा, क्या पापा की बात मानकर वो सही कर रही है? इतने में सीमा टीचर की क्लास शुरू हुई। उस दिन स्कूल जाने की सबसे अच्छी बात शायद सीमा टीचर की वो क्लास ही थी, जिसने अंजलि के लिए सब कुछ बदल दिया। बच्चों, कल की क्लास में हम सब कुछ खास सीखेंगे। उसके लिए आप सभी को कल अपने अपने खिलौने लाने होंगे। हाँ, अगर कोई चाहे तो क्लास में छोटे पौधे भी ला सकता है। ऐसा करके हम सब एक दूसरे को और भी अच्छे से जान पाएंगे। ये कल तो मज़े आने वाले हैं। उस दिन अंजलि ने घर जाने पर सोचा कि आज वो पापा से साफ साफ कह देगी कि अब उसे मीनू का बिहेवियर बिल्कुल सहन नहीं होता। अंजलि, तुम्हारे घुटने पर चोट कैसे आई? मीनू की वजह से पापा, आज उसने सुबह ज़ोर से धक्का दिया और मुझे चोट लग गई। लेकिन जैसे आपने कहा था मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। और वरुण पता है क्या कह रहा था पापा? वरुण बोल रहा था कि मुझे उसको धक्का देना चाहिए था। नहीं बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। मुझे अपनी प्यारी सी बेटी पर गर्व है।
तुम्हें मीनू नहीं पसंद है क्योंकि वो तुम्हें मारती है, तंग करती है, हमेशा खुद के बारे में सोचती है। तुम्हारे उसको मार देने पर या फिर उसे जवाब देने पर ये प्रॉब्लम नहीं सुलझेगी, क्योंकि वो मीनू है बेटा और तुम अंजलि हो। तुम लकी हो, तुम्हें इतने प्यारे दोस्त और प्यार करने वाले मम्मी पापा मिले हैं। हो सकता है मीनू के साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए कभी मीनू को मारना मत। अंजलि को पापा की बात भी गलत नहीं लगी। उसने सोचा कि हो सकता है मीनू के ऐसे ही बिहेवियर के पीछे सच में कोई कारण हो। अगले दिन का सब बच्चों को बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार था। सब बच्चे अपने अपने सॉफ्ट टॉयज़ को स्कूल लेकर आने वाले थे। अंजलि ने एक रात पहले ही अपने अप्पू और गप्पू को तैयार कर लिया था, और जब अंजलि स्कूल गई तो देखा पूरी क्लास मानो जू बनी हुई है। कोई अपना हाथी लाया था और कोई अपना शेर, कोई तो अपना कछुआ लेकर आया था। क्लास में बच्चों के अलावा बंदर, हाथी, भालू, शेर और कछुआ भी एक दूसरे से दोस्ती कर रहे थे। सब बच्चे अपना अपना खिलौना लेकर उस दिन क्लास में पहुँचे, सिवाय मीनू के, क्योंकि मीनू लेकर आई थी अपनी बिल्ली। मेरी प्यारी बिल्ली तुम्हारे अप्पू गप्पू से मिलने चाहती है। इसका नाम बिल्लू है। बहुत भूख लगी है इसको, और ये तुम्हारे अप्पू गप्पू को खाकर अपना पेट भर लेगी। अंजलि को लगा आज तो मीनू का बिल्लू उसके अप्पू गप्पू को खाकर ही दम लेगा। तभी वरुण जोर से चीखा, बिल्ली हटाओ इसको, हटाओ, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है, हटाओ इसको। कोई मेरी बिल्ली की हेल्प करो, उसको नीचे उतारो, प्लीज़ प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करो। लेकिन मीनू की हेल्प कोई नहीं कर रहा था। करता भी कैसे, क्योंकि बिल्लू ये तो ऊपर पेड़ पर चढ़ गई थी। अब बच्चों को तो पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। अंजलि को मीनू को देखकर बहुत दुख हो रहा था। चिंता मत करो मीनू, बिल्लू वरुण की आवाज़ सुनकर और हम सबको देखकर डर गई है, इसलिए वो ऊपर चढ़ गई है। अंजलि का दिमाग दौड़ने लगा, और फिर आइडिया, मुझे ना एक आइडिया आया मीनू, बिल्लू अभी नीचे आ जाएगी। सच में अंजलि? और फिर अंजलि दौड़कर सीमा टीचर के पास गई। टीचर, क्या मुझे स्कूल की किचन से थोड़ा सा दूध मिल सकता है? मुझे मीनू की बिल्लू को पेड़ से उतारना है। सीमा टीचर को अंजलि ने सारी बात बताई, और उन्होंने काका से कहकर अंजलि के लिए थोड़ा सा दूध मंगवा लिया। थैंक यू टीचर, देखो बिल्लू, मैं तुम्हारे लिए टेस्टी मलाई वाला दूध लाई हूँ, जल्दी से नीचे आ जाओ। और अंजलि की बात सुनकर बिल्लू नीचे आ गया। थैंक यू अंजलि, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया, तुम्हें तंग किया, तुम्हें चोट पहुँचाई, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मीनू, तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? और उस दिन के बाद से अंजलि और मीनू बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मीनू अंजलि की ही नहीं, बाकी सबकी भी अच्छी दोस्त बन गई थी। इनकी दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर हो गई। उस दिन अंजलि को एहसास हुआ कि उसके पापा सही कहते थे कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है, और बुराई को उसके गलत होने का एहसास कभी ना कभी हो ही जाता है। सो माय लवली लिसनर्स, अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई प्लीज़ लाइक, और आपको और स्टोरीज एंजॉय करनी है देन सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू। I jump